हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक सिस्टम के बारे में, जिसमें हम हार्ट की स्ट्रक्चर, उसके जो चैम्बर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्डियक सिस्टम, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। तो इसमें क्या है, मेनली 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 इसमें चैम्बर होते हैं। फर्स्ट वन इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 ही इसमें वेंट्रिकल होते हैं। दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल आपस में एक सेप्टम के द्वारा डिवाइड रहते हैं, यानी कि जिन मसल्स के द्वारा ये आपस में डिवाइड होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे बोला जाता है सेप्टम। तो राइट एट्रियम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस राइट एट्रियम के बारे में। तो जिसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस लगभग 2 से 3 mm होती है। 2 से 3 mm इसकी थिकनेस होती है। इसकी जो पोस्टीरियर और एंटीरियर वॉल है दोनों ही डिफरेंट होती है। जो इसकी पोस्टीरियर वॉल रहती है राइट एट्रियम की, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, बल्कि इसकी जो एंटीरियर वॉल होती है वो होती है रफ। क्यों रफ होती है? क्योंकि इसकी एंटीरियर वॉल पे क्या है, रिजेस पाए जाते हैं, यानी कि एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, रिजेस होते हैं उबड़ खाबड़, तो जिन्हें बोला जाता है पैक्टिनेट मसल्स, जिन्हें पैक्टिनेट मसल्स कहा जाता है। और इसके अलावा जो एट्रियम है, दोनों एट्रियम के बीच में ये जो सेप्टम है, जिसके द्वारा ये डिवाइड है, अलग अलग है, सेपरेट है, इस सेप्टम को बोला जाता है इंट्रा एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम बोला जाता है इसे। इसके अलावा ये जो सेप्टम है, ये जो दोनों एट्रियम के बीच में सेप्टम रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी जो जगह है वो क्या होती है, डिप्रेस्ड होती है, जिसे उस डिप्रेस्ड जगह को बोलते हैं फोसा ओवेलिस। तो इसमें एक फोसा ओवेलिस होता है। ये फोसा ओवेलिस जब देखे बाद फिटस की बात करें, यानी कि जब क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान जो फिटस है वो क्या है, इंट्रायूटेराइन कैविटी में ही है ना। तो उस टाइम का जो हार्ट का या कार्डिक सर्कुलेशन रहता है ब्लड का, वो डिफरेंट होता है। तो उस समय ये जो फोसा ओवेलिस है, तो इसमें क्या है, एक छेद पाया जाता है जिसे फोरामिन ओवल बोलते हैं। तो जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का, ये फोरामिन ओवल क्या है, फिल हो जाता है, यानी कि भर जाता है, और एक सिर्फ एक डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर रह जाती है, जिसे बाद में बोलते हैं हम फोसा ओवेलिस। इसके अलावा जो राइट एट्रियम है और राइट जो वेंट्रिकल है, इसके बीच में एक वोल्व पाया जाता है, जिसे बोला जाता है ट्राइक्यूस्पिड वोल्व। तो इसमें क्या हुआ, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम आपस में जिसके द्वारा डिवाइडेड रहेंगे, उसे बोला जाएगा, उस सेप्टम को बोलेंगे हम इंटर एट्रियल, क्योंकि एट्रियम है ये, दोनों एट्रियम के बीच में, दोनों एट्रियम को जो अलग कर रहा है वो कहलाएगा इंटर एट्रियल सेप्टम, जिसके ऊपर एक डिप्रेशन, थोड़ा सी डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। इसके बाद है राइट एट्रियम और राइट जो वेंट्रिकल है, इसके बीच में क्या है, एक वोल्व पाया जाता है, जिसे नॉर्मली तो बोला जाता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व, और वैसे बोलते हैं इसे ट्राइक्यूस्पिड वोल्व। कौन सा वोल्व? ट्राइक्यूस्पिड वोल्व। क्यों बोलते हैं ट्राइक्यूस्पिड? ट्राई मतलब 3, तो इसके अंदर क्या है, 3 इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है ना, 3 फर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है फाइबर की, जो खुलता है बंद होता है ना। तो इसकी वजह से इसे बोलते हैं ट्राइक्यूस्पिड वोल्व। अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की। तो जो राइट वेंट्रिकल है, इसकी थिकनेस लगभग रहती है 4 से 5 mm इसकी थिकनेस होती है। तो इसके अंदर क्या है, ये कंटेन करके रखता है बंडल को। कौन से बंडल? जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल के बंडल्स को ये कंटेन करके रखती है, उसकी जो वॉल होती है। तो उन जो बंडल्स को क्या बोला जाता है, ट्यूबरकुलाई कॉर्निया बोला जाता है, ट्यूबरकुलाई
कोर्निया, क्योंकि ये क्या करती है, जो कंडक्शन सिस्टम चलता है ना हमारे हार्ट का, तो उसमें क्या है, ये बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। तो इसके राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम है ना, इन दोनों को भी जो अलग कर रहा है वो सेप्टम है। तो इस सेप्टम को क्या बोलेंगे, जो यहाँ रहेगा, तो इसे बोलेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। इसे ऊपर वाले को बोला था इंटर आर्टीरियल, एट्रियल, आर्टीरियल नहीं एट्रियल, इंटर एट्रियल सेप्टम, और इसे क्या बोलेंगे हम, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। इसके अलावा राइट जो वेंट्रिकल है, इससे पल्मोनरी ट्रंक निकलती है। पल्मोनरी ट्रंक यानी कि जो लंग्स तक इस ब्लड को लेके जाती है। पल्मोनरी ट्रंक बाद में आगे डिवाइड हो जाएगी राइट और लेफ्ट आर्टरीज के अंदर। तो अभी बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की। लेफ्ट एट्रियम में क्या है, ये लगभग ज्यादातर क्या है, बेस बना लेता है अपने हार्ट का, और इसमें क्या होता है, एक जो है वोल्व पाया जाता है दोनों एट्रियम के बीच में, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वोल्व होता है, जिसे बाइक्यूस्पिड वोल्व या फिर मिट्रल वोल्व भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपने लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो जो भाई लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, 10 से 15 mm क्या है इसकी थिकनेस होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल 10 से 15 mm इसकी थिकनेस है। ऑलमोस्ट ये क्या है, अपेक्स बना लेता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम बेस बना रहा था हार्ट का, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, मोस्ट ऑफ जो अपने बोल सकते हैं अपेक्स वाला पोर्शन है वो बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद भाई इसमें होता है, ये आगे किसमें खुलेगा, अरोटा में जाके खुलेगा। अरोटा आगे आर्टरीज में, असेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग आर्टरी और आर्क ऑफ अरोटा, तो 3 जो आर्टरीज हैं उनमें डिवाइड हो जाती है हमारी अरोटा। इसके अलावा तीनों अरोटा के अलावा ये जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है उसे भी क्या करता है, ब्लड पास करता है। तो ये जो भाई अपने वोल्व्स रहते हैं ये बनते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, तभी क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो वोल्व्स हैं ये किसके मिलके बने हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। तो ये तो थी ओवरऑल जो है अनाटमी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे हार्ट की, कि भाई इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा ये हार्ट है इसके फंक्शंस क्या है, ये भाई काम कैसे करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो जैसे कि ये क्या है, अपना राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम में भाई रहेगा CO2 वाला ब्लड, है ना, CO2 वाला ब्लड रहेगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। जो ये है इसमें रहेगा O2 वाला ब्लड, O2 है तो इट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इधर वाले पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट वाले में रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी जो हमारी बॉडी है ना, बॉडी में से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा लेके आएगी। सबसे बड़ी मेजर वेन्स है ये, है ना, 2 मेजर वेन है हमारी बॉडी की, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो ये क्या करती हैं, दोनों ही क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, कहाँ, इसके पास, एट्रियम के पास लेके आती हैं, इसके अंदर डाल देती हैं। इसके अलावा भाई हमारी जो कोरोनरी है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं, ये भी क्या करती हैं, इसके अंदर ब्लड डालती हैं। कोरोनरी कहाँ से आई, कोरोनरी क्या करती है, कोरोनरी आर्टरीज, खुद हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना काम करने के लिए, तो वो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ये कोरोनरी आर्टरीज पहुंचाती हैं। तो भाई सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी, जो हमारी थोरेसिक कैविटी से ऊपर वाला जो पोर्शन है, हमारा हेड हो गया, हमारा नेक हो गया, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी और कहाँ डालेगी, राइट एट्रियम में डालेगी। ये जो इंफीरियर वेना केवा है ये हमारी बॉडी के नीचे वाला जो पोर्शन है, एब्डोमिनल वाला और हमारी एक्सट्रीमिटीज वाला, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी और इसके अंदर डाल देगी। इसके अलावा कोरोनरी है, जो कोरोनरी क्या करेगी, हार्ट से ही लेगी, जो खुद कार्डियक है, हार्ट है, वहीं से कलेक्ट करेगी अशुद्ध को और यहाँ डाल देगी।
तो भाई इसके अंदर ये फिल हो गया किससे, अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर गया। अभी क्या होगा, ये फुल हुआ तो इसे पता चल गया। अब ये जो वोल्व है हमारा ट्राइक्यूस्पिड वोल्व, ये ओपन हो जाएगा, ऊपर से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड सारे का सारा आ गया यहाँ। तो यहाँ से ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अभी भाई जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस सारे के सारे ब्लड को यहाँ से लेके जाएगा यहाँ इस पल्मोनरी ट्रंक के पास। तो जो अपना राइट वेंट्रिकल था, इसमें क्या खुल रही थी, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी यानी कि लंग्स में लेके जाएगा अभी, है ना। तो ये क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां लिख दूं, CO2 प्लस ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक में, जो आगे डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में। हाँ जी, किसमें, आर्टरी में। तो ट्रंक को काट के अपने यहां कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अभी आर्टरी भाई एक अपवाद है, वैसे तो आर्टरी क्या करती है, शुद्ध को लेके जाती है, लेकिन यहाँ क्या है, आर्टरी लेके जा रही है, लेके जाने का काम कर रही है ना, हार्ट से अवे कर रही है। तो हार्ट से अरोटा भी तो अवे कर रही है, दूर लेके जा रही है। तो अभी यहाँ से भी तो दूर लेके जाना है ना, तो हार्ट से कौन दूर लेके जाएगा, आर्टरी लेके जाएगी। वेन तो क्या है, हार्ट में गिरेगी लाके, तो आर्टरी क्या है, अवे कर रही है, दूर लेके जा रही है। तो आर्टरी ने क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी ने यहाँ से उठाया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ डाल दिया, इस लंग्स के अंदर डाल दिया। अब यहां हुआ CO2 प्लस एंड, प्लस नहीं डालेंगे, एंड O2 का एक्सचेंज लंग्स के अंदर, है ना। यहां जो भी था प्रोसेस हुई, CO2 और O2 का एक्सचेंज हो गया। अब एक्सचेंज के बाद इसमें आया भाई O2 वाला ब्लड, यानी कि शुद्ध जो रक्त था, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था, वो आ गया किसमें, पल्मोनरी वेन में। ये पल्मोनरी वेन अब कहाँ आएगी भाई, ये आएगी इस लेफ्ट एट्रियम के पास, और इसे भर देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। तो सारे का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ये फिल हुआ, यहाँ से खुल गया, ये भाई साहब खुल गए यहाँ से बाइक्यूस्पिड वोल्व, ये ओपन हो गया। तो बाइक्यूस्पिड वोल्व से कहाँ गिरा, आके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गिरा। यहाँ क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ जो लेफ्ट जो अपना क्या था वेंट्रिकल, ये क्या हो गया, फिल हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे भाई फिल हुआ, उसके बाद कौन, ये फिल होते ही कहाँ ले जाएगा, इस अरोटा के पास ले जाएगा। अब अरोटा आगे क्या करेगी, सबसे पहले असेंडिंग अरोटा में फेंकेगा, एकदम से फ्लो पड़ा, सबसे पहले असेंडिंग अरोटा में गया, फिर आर्क ऑफ अरोटा में, डिसेंडिंग अरोटा में। तो इस तरह से डिवाइड हो गया, और कुछ कहाँ चला गया, जो अपनी कोरोनरी आर्टरीज है उनके अंदर चला गया। तो इस तरह से हमारी बॉडी को प्लस भाई जो अपना हार्ट है उसे कौन सा ब्लड मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, छोटा सा, जो हमारी हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और वो फंक्शन कैसे करता है। बिल्कुल सिंपली फंक्शन करता है भाई ये। जितना भी अशुद्ध ब्लड है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी जो वेन है, वो क्या करती है, किसमें डालती है आर्टरीज, इस राइट एट्रियम में डालती हैं। ट्राइक्यूस्पिड वोल्व खुलता है और कहाँ आ जाता है, ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल आगे क्या करेगा, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डाल देगा लंग्स के अंदर, लेफ्ट और राइट लंग्स में डाल दिया। वहां CO2 और O2 का एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, आके गिरा एट्रियम के अंदर। कौन सा एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। एल से लंग्स, एल से लेफ्ट, तो याद रखना लंग्स के बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लंग्स के बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के बाद बाइक्यूस्पिड वोल्व, या जिसे मिट्रल वोल्व भी कह देते हैं, ये मिट्रल वोल्व ओपन हुआ और इन्होंने घेर दिया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में।
लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पास हुआ, अरोटा में। अरोटा ने आगे क्या किया, असेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा और कोरोनरी आर्टरीज को ब्लड सप्लाई कर दिया या ट्रांसपोर्ट कर दिया, और जो हमारी बॉडी है उसे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। उम्मीद है आपको हमारा आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।